morning, sir. Morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, Good sir. morning, Good morning, sir. sir. Good morning, बच्चों. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. आज जिनके कैमरास ऑन नहीं हुए ना उनको मैं निकालूंगा, वेटिंग रूम में डालूंगा पक्का. मानते नहीं तो मेरे से हैं? ओके बच्चों, एक तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट होगा दैट विल बी ऑन 30th of May. ठीक है, तो उसमें ब्रॉडली जितना आपका अभी मतलब इस वीक में कवर हो जाएगा वहां तक आएगा. एग्जैक्ट सिलेबस आपको आएगा मैसेज, तो मैं आपको बता रहा हूँ. वैसे जैसे फिजिक्स में अपना मतलब ये जो जब मैं लास्ट टाइम किया था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, वहां तक आएगा. सबका ही ऐसे ही होगा. हाँ, आई वाज सेइंग कि आपका जो फर्स्ट टेस्ट है दैट विल बी ऑन 30th of May, और उसके अंदर जो सिलेबस आएगा दैट विल बी ब्रॉडली जितना आपका अभी इस वीक तक कवर होगा. ठीक है, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम जिसमें आप अच्छे से मतलब सारा पढ़ सकते हो और टेस्ट दे सकते हो. मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्या करना है. ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास वाला सबको समझ आ गया था जो हमने पढ़ा था? Yes, sir. nth. Yes, sir. Yes. Okay. Excuse me, sir. हाँ जी. सर, एक एक्सरसाइज 0 के ई पार्ट में 4th क्वेश्चन में डाउट था मुझे. तो इसमें दिया हुआ इनिशियली एट रेस्ट, तो इसमें पूछा है इन द फर्स्ट एंड फर्स्ट 3 seconds. तो आपने एक बार t को 1 डालना है, एक बार t को 3 डालना है. सेकेंड इक्वेशन ऑफ नो मोशन. सर, एक्सरसाइज 0 का रेसिंग कार स्टार्ट्स है. ये अगला जो है रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 meters per यस second. सर, यस सर. हाँ, तो इसमें टोटल 10 seconds का पूछा है, 10th सेकंड नहीं पूछा.
मैंने पूछना था, जैसे यहाँ पे u लिखा हुआ है तो हमने u को 0 लेना है, मतलब क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट लिखा हाँ, आफ्टर द स्टार्ट लिखा है इसलिए यू जीरो लेंगे। हाँ है। सर लेकिन जैसे हमने 23rd क्वेश्चन किया था जिसमें आपने कहा था कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड, एक्सरसाइज 1 के ई पार्ट में, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि फ्रॉम नहीं द नहीं स्टार्ट। नहीं, एक्चुअली क्या है मैं समझ गया। हाँ, वैलिड डाउट। क्या मतलब उसका बच्चों मीनिंग क्या है? एक्चुअली यहाँ पर जो बात हो रही है ना स्टार्ट की, इस स्टार्ट का मतलब है स्टार्ट ऑफ मोशन, और जो आप एक्सरसाइज 1 में कह रहे हो उस वाले स्टार्ट का मतलब है स्टार्ट ऑफ टाइम। समझ गए? इसलिए यहाँ यू जीरो लिया, वहां नहीं लिया। ओके सर। ओके बच्चों, इसमें कौन सा पार्ट करना था हमें आज? एफ पार्ट ना। सर एच में भी डाउट है। यस सर। करते हैं। पहले एफ में बताओ। Sir, fourth question. सेकंड क्वेश्चन। So, second question. सेकंड क्वेश्चन। Moving with uniform acceleration, body covers 150 meter during 10 seconds, so that it covers 24 meter during 10th second. Initial velocity and acceleration. तो इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चों? देखो इसी को ध्यान से समझना है। 10 सेकंड्स के अंदर 150 की है, तो अगर 10 सेकंड्स के अंदर 150 किया है इसका मतलब है कि मतलब S10 जो है 150 है, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन u इंटू 10 प्लस हाफ इंटू a इंटू 10 स्क्वायर, और 10th सेकेंड में s 10th is 24। इसमें nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा कि u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 10 माइनस 1। तो ये अब आपकी टू इक्वेशंस, टू अननोन्स बन गए। इनको आप सॉल्व करके, जैसे आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे a निकल आएगा, फिर उसके अंदर पुट कर दो तो उससे u निकल आएगा। इस तरीके से हो जाएगा। सर एक आंसर ए तो आ रहा है सर इसमें, पर यू सर 2 आ रहा है सर इसके बाद। a कितना आ रहा है? 2 meter per second. 2 meter per second square. तो वो तो दिख ही रहा है, अगर a2 आ रहा है तो u5 भी आएगा। इस इक्वेशन से पुट करके देखो। बच्चों पार्ट वाइज चलो, ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं पहले एफ पार्ट पूछ रहा हूँ, एफ में जो डाउट्स हैं वो बताओ। सर फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question, body starts from rest, moves with constant acceleration. It travels the distance s1 is first 10 seconds and s2 in next 10 seconds. तो बच्चों बिल्कुल इसके जैसे क्वेश्चंस हमने पहले किए हुए हैं। इनफैक्ट इसमें nth सेकंड वाला कोई रोल ही नहीं है, जिसमें बस सिंपली ये है कि 10 सेकंड्स में पहले s1 किया, फिर अगले 10 में s2। तो वही जैसे हमने पहले नहीं किए थे एबीसी पॉइंट्स लेके। तो Yes, sir. तो अब आप क्या करोगे, बस पहले ए टू बी लगा दो और फिर ए टू सी लगा दो। मतलब ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट आपकी s1 प्लस s2 हो जाएगी और t जो है वो 20 हो जाएगा। तो इधर से आपके पास ए टू बी से आपके पास s1 की वैल्यू आएगी, इधर से आपके पास s1 प्लस s2 की वैल्यू आएगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास s1 और s2 में रिलेशन बन जाएगा। ठीक है? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो ये वाला प्लीज, समझ नहीं आया।
देखो हम मान रहे हैं बॉडी ने ए से चलना शुरू किया, तो पहले 10 सेकंड्स में वो बी तक पहुंच गई, जिसमें Yes. उसने S1 कवर कर लिया। फिर अगले 10 सेकंड्स में वो सी तक पहुंच गई, जिसमें उसने S2 ट्रैवल कर लिया। Yes, sir. ठीक है ना? तो अब हम पहले A to B इक्वेशन लगाएंगे। Yes, sir. तो A to B जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन अगर हम लगाएंगे वो बन जाएगी S1 इज इक्वल टू हाफ इंटू A इंटू 10 स्क्वायर, राइट, क्योंकि T 10 हो गया। Yes, sir. और U 0 दिया हुआ है आपको। अब आप इक्वेशन लगाओगे A to C पूरे रास्ते के लिए। अब A to C में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? S1 प्लस S2। Yes, sir. तो वो कितना हो गया? हाफ इंटू A इंटू 20 स्क्वायर, वो कि टोटल टाइम A to C जो है वो 20 सेकंड्स हो गए। Yes, sir. तो ये बन गया। तो देखो इससे क्या बन गया? S1 बन गया 50 है, S2 बन गया 200 है, S1 प्लस S2। तो इधर S1 की वैल्यू पुट कर दो, तो उससे आपके पास S2 आ गया 150 है। Yes, हाँ, sir. आप B to C भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। राइट, तो डिवाइड कर दो, तो S1 is to S2 1 is to 3 आ गया। Okay, sir. हाँ जी, जी पार्ट बचो। थर्ड क्वेश्चन करवा दो। सर H and F होमवर्क है। Yes, sir. जी तो पहले दिया था आपने होमवर्क। Yes, sir. चलो वो सॉल्व। Yes. आई नो, मतलब चलो इसमें देखो बॉडी ने V से चलना शुरू किया, बाद में उसकी V/2 हो गई और बाद में 0 हो गई। तो पहले उसने 3 मीटर ट्रैवल किया है, उसके बाद वाला आपको डिस्टेंस निकालना है। तो वही ABC, पहले A to B लगाओगे इक्वेशन, फिर B to C लगाओगे। Okay. हाँ जी, H पार्ट। Sir, second question. Second question. So first का C। फर्स्ट का C। Yes, sir. कार रनिंग एट 72, स्लोड डाउन टू 18। देखो टोटल लिखा है, देखो ये बिल्कुल ये वही वाला बुलेट वाला ही केस है। देखो पहले तो कन्वर्ट कर लो यूनिट्स में, 72 का मतलब है 20। तो हमें कहा है कि 20 से उसकी स्पीड हो गई 5। और इसमें उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 20 मीटर्स किया। तो ये पॉइंट A हो गया, ये B, और C पॉइंट है जब वो फाइनली H पे आ गया। तो पहले आप A to B इक्वेशन लगाओगे, फिर आप B to C इक्वेशन लगाओगे। ठीक है ना? तो फिर उन दोनों को ऐड करोगे और B पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही करना है कि पहले A से B का टाइम निकालो, फिर B से C का टाइम निकालो और दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? So second का D part। Yes, sir. सेकंड का D, देखो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड। तो क्या मतलब SN वाला फॉर्मूला, S3th
u plus a by 2 into 2n minus 1, उससे आएगा। Third question, body starts from rest, moves with uniform acceleration for 8. From that time the acceleration stops. अच्छा बच्चों देखो, एक अभी तक हमने बहुत टाइम लगाया है इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, तो अभी तक एटलीस्ट ये जरूरी है कि मतलब आपको क्वेश्चंस रिलेट करने आ जाने चाहिए कि मतलब ये से कि ये क्वेश्चन है, बताओ इसके जैसा हमने पहले क्वेश्चन कौन सा किया था, कौन बता सकता है जो बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन था? सर जहाँ पे एक्सेलरेशन आगे जाके 0 हो गई थी, मतलब वेलोसिटी जहाँ सेम हो गई थी, स्पेसशिप वाला कोई क्वेश्चन था। Yes. सर जिसमें वो Rocket वाला 15 सेकंड question और था। 45 सेकंड वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, जो था ना रॉकेट वाला कि पहले एक्सेलरेट कर रहा है फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वो जो पैराग्राफ वाला था क्वेश्चन। यस। हाँ, तो देखो ये भी बिल्कुल वही चीज है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब हमें कहा है कि 8 सेकंड्स के लिए वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 से मूव कर रहा है, और अब एक्सेलरेशन रुक गई, मतलब अब उसके आगे एक्सेलरेशन खत्म हो गई, तो अब अगले 4 सेकंड्स मान लो b to c हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। तो अब आप क्या करोगे, आप पहले a to b इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, उससे आपके पास b की वेलोसिटी आ जाएगी, जो b की वेलोसिटी आएगी वही b to c की इनिशियल वेलोसिटी होगी, और खैर b to c तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, राइट? तो पहले a to b इक्वेशन, फिर b to c में एक्सेलरेशन 0 ही हो जाएगी, तो दोनों के डिस्टेंसेस निकाल के उनको ऐड कर देंगे। आपको a to b में बच्चों दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, a to b में आपको v भी चाहिए और s भी चाहिए, समझ गए? s क्यों चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस ही पूछा है जो हमें निकालना है, और v क्यों चाहिए? ताकि b to c में वेलोसिटी को यूज कर सको। क्लियर? आगे एक्सरसाइज 1। एक्सक्यूज मी सर। यस सर सेकंड के डी पार्ट में अगर हम एसेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो आंसर 9 आ रहा है। सर नहीं सर 5 यार। सर 5 आ रहा है। सर 5। ध्यान से करो बच्चों, देखो u0 प्लस a by 2 इंटू 2 इंटू 3 minus 1, 5 आ गया। सर आई टुक u is equal to 4। बहुत ध्यान से करो ना क्वेश्चन ऐसे। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बच्चों। सर क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2 ई पार्ट। एफ पार्ट। एच पार्ट। एफ पार्ट में बताओ बच्चों पहले। सर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसके जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था आपको लास्ट टाइम। यस सर, दो Yes, इक्वेशन sir. बनाएंगे इसमें। बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। इसका मतलब बताओ मुझे, नोट्स रिवाइज किए थे कि नहीं किए थे? सर किए थे सर, इसमें ना सी वाला ऑप्शन आ नहीं रहा, बाकी तो गलती लग रहे थे। जो सी वाला ऑप्शन है 90 मीटर 8 सेकंड वो आ नहीं रहा। नहीं, अगर बाकी हो गए तो आएगा। वो 80 मीटर्स है, इज इट? यस सर। यस सर 80 आ रहा है। यस मीटर। पीछे दिया हुआ है उन्होंने आंसर। सर आंसर ए एंड बी ऑप्शन आएगी। हाँ मतलब अगर 80 आ रहा है तो फिर सी नहीं आएगा, ठीक हो गया। हाँ और कोई क्वेश्चन बचो एफ पार्ट में? नो सर। ओके, एच पार्ट। फिफ्थ
Fourth. सर फोर्थ Fourth question. Third. Question number 3. H का थर्ड। देखो, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 2. Man who is 9 meters behind the train runs with uniform speed and just manages to get into the train in 10 seconds. Speed of the man is. दोस्तों ये मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, 1 मिनट, ये मैं नोट्स में करवा रहा हूँ। और बताओ। So fifth. Sir, fourth. The fourth question. फोर्थ भी Sixth. बिल्कुल वैसा ही है, सेम ही है, तो थर्ड हो जाएगा तो फोर्थ भी हो जाएगा। तो ये अभी मैं करवा रहा हूँ। बच्चों मैं ना एक हैबिट देख रहा हूँ आपकी, आप क्या करते हो, अपना वेट करते रहते हो कि चल कोई ना कोई और तो डाउट पूछ लेगा, हमें पूछना नहीं पड़ेगा। फिर वो रह जाता है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर आप पूछते हो कि सर उस पार्ट का ये रह गया। तो भाई मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, जो डाउट है पूछो, है ना। बट ऐसे जब हम एक पार्ट कर लेते हैं तो साथ ही साथ उसका मतलब खत्म कर लिया करो। So fifth एक्सक्यूज question. मी सर। हाँ जी सर एक्सरसाइज 1 के ई के सेकंड पार्ट में ना एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। देखो, फिर वही अभी मैंने क्या बोला, पहले कर लेना, पार्ट वाइज चलें। सर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। Fifth question, body starts from rest with acceleration a1 after 2 seconds. Another body starts from rest with acceleration a2. देखो बच्चों, ये फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। If they travel equal distance in 5th second after the start of a, ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या समझ आ रहा है, बॉडी बी ने ए से 2 सेकंड के बाद शुरू किया मूव करना, isn't it? Yes, sir. ध्यान से सोचो, एक बार ऐसे सोचते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे सोचते हैं कि ए ने बच्चों एग्जैक्टली t इक्वल टू 0 पे चलना शुरू किया, ठीक है। तो इसका मतलब b ने कब चलना शुरू किया? सर t जब इक्वल के टू 2 पे, Seconds. करेक्ट। अब मुझे बताओ, हमने ऐसा लिखा भी हुआ है कि a के लिए बच्चों 5th सेकंड कौन सा हुआ, कौन सा टाइम? Is equal to 5. T is equal to 5. Sir, fourth to fifth second. हाँ, 5th सेकंड कौन सा हुआ? t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 5, राइट। फोर्थ, ये th लगा हुआ है, समझ आया? यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ ध्यान से मुझे कि ये वाला जो टाइम है, ये जो ड्यूरेशन है, ये b के लिए कौन से वाला टाइम हुआ? 6 to 7. Second to third second. मतलब b ने t इक्वल टू 2 पे चलना शुरू किया है ना। बताओ b के लिए फर्स्ट सेकंड कौन सा हुआ, b की मोशन का पहला सेकंड कौन सा हुआ? Is equal to 2 to third second. 2 से 3, है ना। दूसरा सेकंड कौन सा हुआ? 3 to 2 4. fourth. to fourth, 2 4। तीसरा सेकंड कौन सा हुआ? 4th to 5th. fourth to fifth. 2 5। तो मतलब बच्चों कि जो a की मोशन का 5th सेकंड था, वो b की मोशन के लिए कौन सा था? Third. राइट। फिर से, जो a की मोशन का 5th सेकंड था, वो b की मोशन का 3rd सेकंड था। और ये फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि b ने लेट चलना शुरू किया था, करेक्ट। तो यहां पे अब हमें क्या इक्वेट करना है, देखो कि 5th सेकंड, जो a वाला 5th सेकंड है, उसमें दोनों ने सेम ट्रैवल किया। मतलब कि जो a ने अपने 5th में किया और जो b ने अपने 3rd में किया, वो सेम है।
आई बात समझ? Yes, sir. तो बस अब इसकी कंडीशन बना दो। तो ये बन गई, स्टार्ट दोनों रेस्ट से कर रहे हैं, तो आपकी क्या कंडीशन बन गई? 0 प्लस a1/2 इंटू 2 इंटू 5 -1 इज इक्वल टू b के लिए a2/2 इंटू 2 इंटू 3 -1। तो ये बन जाएगा, इसको इक्वेट कर दो, a1 a2 की रेशियो निकल आएगी। ठीक है, 6th क्वेश्चन अभी बच्चों, इसके मतलब वो वैसा ही है, 3rd 4th जैसा ही है, तो अभी 6th रुक जाओ। चलो अब मैं लास्ट टाइम बस पूछ रहा हूँ, जी पार्ट, एनी डाउट्स? एक्सरसाइज 1 13th क्वेश्चन सर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी आज ही हमने डिस्कस किया है, वही A to B, B to C। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, ये बच्चों अगेन देखो, मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि आपको रिलेट करना आना चाहिए। बताओ इसके जैसा क्वेश्चन हमने कब किया था? कौन सा क्वेश्चन किया था? जी एक्सरसाइज का लास्ट वाला था सर, आई गेस। वो जो एक कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन था जिसको हमने इतना लंबा इतने सारे पार्ट्स बना के किया था। देखो वही चीज तो है, आपको क्या कहा है Yes. कि इनिशियल वेलोसिटी 10 है, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी 30 हो गई, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कुछ भी a मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, तो पाथ के मिड पॉइंट पे बोला है, तो इसको कुछ भी c बोल दो। तो अगर ए बी डिस्टेंस पूरा s है तो ए सी आपका s/2 हो गया। तो आप क्या करोगे, एक बार आप a से b इक्वेशन लगाओगे और एक बार आप a से c लगाओगे। ठीक है, उससे सॉल्व हो जाएगा। सर पार्ट एफ का एक्सरसाइज 1 में से क्वेश्चन 3rd समझा दो। एक मिनट, अब ये जी खत्म, ये जो h का सेकंड क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सेम हमने किया हुआ है पहले। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था उधर, ये वाला देखो 23rd क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसके जैसा है। हाँ जी, f में कोई डाउट? सर क्वेश्चन 3rd। बस इसको तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, फिर Sn बन गया 20/2 प्लस 5/2 इंटू 2n-1 और कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ये क्या टर्म बन गई, ये u बन गया और ये जो है वो a बन गया। तो ये 20 के साथ भी डिवाइड करना और 5 के साथ भी 2 को, मतलब पूरे से ही होगा ना, अगर इधर से इधर आप
लेफ्ट साइड पे 2 से करोगे तो राइट साइड भी तो पूरे का पूरे 2 से होगा ना। ओके सर। ठीक है बच्चों, खत्म। अब तो हमने इतना टाइम लगाया इन पार्ट्स पे कि आंसर ही याद हो जाने चाहिए आपको सारे पार्ट्स के। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो अब बच्चों एक क्वेश्चन था जो वो अपने 2-3 बचे हुए थे एच पार्ट के, देखो वो कैसे करने थे। ठीक है, मैं जान के वैल्यूज अलग लेके सिचुएशन बना रहा हूं। सिचुएशन बच्चों कुछ ऐसी है कि मान लो एक बस है, ठीक है, मतलब एक पर्सन ने बस पकड़नी थी, वो पीछे रह गया। तो बस ने लेट अस से उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक मैन है उसके पीछे, ये डिस्टेंस हम कुछ भी मान लेते हैं, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर्स। ठीक है, वो इस बस को, मान लो वो इसके पीछे 20 मीटर्स पर सेकेंड से भाग रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कितने टाइम में मैन बस को पकड़ लेगा या कितना आगे जाके वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके वो पकड़ लेगा। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो रही है सबको कि क्या हो रहा है? यस सर। यस। ठीक है, अगेन बच्चों देखो, फिगर की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, बिना फिगर के क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब आप एक बात समझो, लगने तो वही इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, तो लेकिन कंडीशन क्या बनेगी वो आपको हमेशा फिगर से ही समझ आएगा। ठीक है, यस, जो मैन है वो हम मान रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसके पीछे भाग रहा है। ठीक है, अब बच्चों तरीका क्या होता है इन क्वेश्चंस को करने का? जैसे मान लो ये आपने इनिशियल सिचुएशन बना दी, ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि आपके आगे ये मतलब कार्टून चल रही है। ठीक है, जस्ट मेंटली प्ले दिस कार्टून इन योर माइंड। क्या होगा अब इसमें? बस आगे को जाएगी, यस सर। ठीक है, मैन भी उसके पीछे पीछे आ रहा है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई थोड़ी देर सोचो, प्ले हुआ और तो बस कुछ आगे चली गई एंड हम मान रहे हैं कि मैन ने बस को पकड़ लिया। तो कुछ देर बाद प्ले करने पर कुछ देर बाद ये सिचुएशन होगा, ठीक है, जिसमें कि कुछ टाइम टी निकल गया। ये बात समझ आ रही है बच्चों कि जो हम ब्लू में ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज आफ्टर टाइम टी। ठीक है जी, तो भाई बस ने जो ट्रैवल किया है वो ये वाला डिस्टेंस हो गया। यस सर। यस सर। लेट्स कॉल इट एस बी। मैन ने जो ट्रैवल किया है वो ये वाला डिस्टेंस हो गया। लेट्स कॉल इट एस एम। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि टाइम टी निकल गया
टाइम टी में बस ने एस बी ट्रैवल कर लिया, मैन ने एस एम ट्रैवल कर लिया, और इतने में मान लेते हैं कि वो इकट्ठे हो। ठीक है जी। अब बच्चों इस फिगर को बहुत ही ध्यान से देखकर मुझे बताओ कि एस बी और एस एम में क्या रिलेशन होगा। SM is SM is equal equal to to SM SB plus plus 10 10 plus plus 10 10. is equal to 10. सभी लोग चैट में आंसर करो फटाफट कि ये एस बी एस एम में क्या रिलेशन होगा। हाँ जी, तो यस सबने ठीक लिखा है। तो ये बनना चाहिए एस एम इज इक्वल टू एस बी प्लस 10। ठीक है। तो अब बच्चों हम निकालते हैं एस बी और एस एम। मान लो मुझे पहले एस एम निकालना है, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा था कि लेबल कर देना चाहिए। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी। एस एम निकालने के लिए बताओ बच्चों किन दो पॉइंट्स पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। A to C. A to C. to C. ए टू सी, और हम ये भी लिख देते हैं हम किस पे लगा रहे हैं, मैन पे, क्योंकि भाई दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं, दोनों की वेलोसिटीज एक्सेलरेशंस अलग अलग हैं। तो बताओ ए टू सी में क्या कुछ है मैन के लिए, यू कितना है 20 meter 20 मीटर पर सेकंड। है ना, सेकंड ए कितना है 0 जीरो जीरो, टी कितना है कुछ टी जो हम मान रहे हैं, और एस जो है वो एस एम है, करेक्ट। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो बन गई एस एम इज इक्वल टू, सिंपली सीधा सीधा इक्वेशन बन गई एस एम इज इक्वल टू 20। करेक्ट। Yes, sir. अब एस बी निकालने के लिए बच्चों बताओ हमें कहां से कहां इक्वेशन लगानी होगी। To C. D to बी C. टू सी बी टू सी B to C. बी टू सी किसके ऊपर, बस के ऊपर, करेक्ट। यहां पे क्या कुछ हो गया, अब फटाफट लिख के दिखाओ मुझे।
हाँ जी, तो ये बन गया u0 a2 टाइम वही t है, और अब s बन गया sb। तो अब यहां से आपका sb बन गया 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये बन गया टी स्क्वायर। बच्चों आपने एक बात थोड़ी सी ऑब्जर्व की होगी, मॉड्यूल के अपने जितने मतलब क्वेश्चंस है ना, ये जनरली कोशिश ऐसी है कि वो डिफिकल्टी वाइज ग्रेडेड है। मतलब जितना मुश्किल क्वेश्चन है ना वो हमेशा एक्सरसाइज के एंड में होगा। तो जैसे आप देखो कि ये क्वेश्चंस नियरली इक्वेशन ऑफ मोशन के बिल्कुल एंड में आ गए है ना, एक्सरसाइज 1 के भी एंड में। तो इसलिए मतलब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अब इसके ऊपर बच्चों हम कंडीशन लगा देंगे। ये क्या बन गया 20t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 10। तो अब ये हम देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक बन गई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जब हमने a to c इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है तो वहां पर 20t स्क्वायर नहीं आना चाहिए? नहीं, a to c तो एक्सेलरेशन 0 है ना, ये तो Yes. ut की वैल्यू लिखी है आपने। आगे वाली टर्म तो वो 0 ही होगी, हाफ Okay. इंटू 0। ओके। तो भाई ये क्वाड्रेटिक बन गई। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बन गया t इक्वल टू 20 प्लस माइनस रूट 400 माइनस 40/2। तो ये बन गया 20 प्लस माइनस रूट 360/2। इससे क्या कॉमन ले सकते हैं दूसरे वाले से? 36 ले लें। यस सर। रूट, तो ये बन गया 10। हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे जो 10 प्लस 5√10 और एक 10 माइनस 5√10। सर 3 3 नहीं आएगा? 3 यस यस यस, हाँ जी हाँ जी। सर हमें से फर्दर रूट को खोलना भी है? नहीं बस जैसे दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। सर जो एक्सरसाइज 1 पार्ट एच का 4th क्वेश्चन है उसमें भी एंड में क्वाड्रेटिक बनती है तो दो आते हैं 8 इज 10 सेकंड्स एंड 12। तो हाँ एक मिनट बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये देखो सारे स्टेप्स सबको समझ आए क्या किया हमने? यस सर। यस सर। यस किसी भी स्टेप में कोई डाउट है प्लीज आस्क। सबको ये समझ आ रहा है कि कंडीशन भाई हम तभी बना पाते हैं अगर हमने फिगर बनाया, अदरवाइज तो कंडीशन ही ना बनती हमसे। यस यस सर। यस सर। ओके तो मतलब इस क्वेश्चन को क्यों हम थोड़ा अच्छा कह सकते हैं, अगर हम देखें कि भाई एक तो फिगर बनाना पड़ रहा है पहले, फिर हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी पड़ रही हैं, वो भी दो अलग अलग बॉडीज पे, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर भी फिर क्वाड्रेटिक बन गई, फिर उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब हर स्टेप ही लंबा होता जा रहा है। सर पर हम एक बार भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं अगर हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट से अगर हाँ इसे हाँ सॉल्व करते वो तो अभी हमने किया नहीं ना, वो जब आगे करेंगे तो वो सीखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जो पार्ट एच था एक्सरसाइज 1 का, उसमें 6th क्वेश्चन में रूट में नहीं थी ऑप्शंस, तो उसके लिए तो रूट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? नहीं हो सकता है वो मतलब वो मतलब बाई चांस क्वाड्रेटिक से प्रॉपर बन रहा हो, रूट्स में आ ही ना रहो।
नहीं सर, उसका रूट अगर में हाँ अगर था तो फिर हाँ आपको करना पड़ेगा वो, तो जैसे मैं कहता हूँ ऑप्शन सी आइडिया लगाना पड़ता है कि राइट। अच्छा बच्चों मेरे पास 2-3 डाउट्स आए हैं, गुड डाउट्स, ये क्लियर होना चाहिए। एक तो ये आया कि ए से सी में एक्सेलरेशन 0 क्यों है, बताओ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। द मैन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमें ये कहा है, मतलब ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो मैन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए। ठीक है, दूसरी बात, टाइम सेम क्यों है बच्चों दोनों सिचुएशंस में? क्योंकि सेम टाइम पे वो सी पर पोजीशन पहुंचे। सेम है, एंड पोजीशन सेम है एंड वो दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। हाँ देखो बच्चों, मतलब आप ऐसे सोचो कि ये जो मैंने बाइट से ड्रॉ किया हुआ है वो सिचुएशन है पहले वाले टाइम की, मान लो वो 12 बजे की सिचुएशन है, ठीक है ना, और अब जो ब्लू वाली सिचुएशन है वो कुछ टाइम की सिचुएशन है, तो वो टाइम तो सेम ही हुआ होगा ना, मतलब एक ही टाइम पे ही दोनों बस पकड़ेंगे ना, मतलब दोनों इकट्ठे होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। यस। अच्छा, अब बच्चों अगली बात जो बहुत ध्यान से सबने सोच के मुझे बतानी है, ये टाइम की दो वैल्यूज आ रही हैं और अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यूज ही पॉजिटिव है ना। अगर तो एक नेगेटिव आ जाती तो हम कह देते कि उसको रिजेक्ट कर दो, दूसरी एक्सेप्ट कर लो। अगर दोनों ही पॉजिटिव आई हैं तो इन दोनों वैल्यूज का मतलब क्या है, सोचो। जो छोटी वाली मतलब क्योंकि सर इसका ये हो सकता है सर इन दोनों मतलब दो टाइम पे उनकी टेन वेलोसिटी माइनस सेम होगी। नहीं कुछ नहीं सुना मुझे। एक्सक्यूज, तो मतलब दो सर इन इंस्टेंसेस दोनों टाइम पे होंगे जब उनकी इनके बीच सेम में डिस्टेंस होगी। 0 होगा। मतलब दो टाइम कैसे आ गए? इन दो इंस्टेंस पे वो तो दो सेम, इंस्टेंस पे डिस्टेंस बीच में 0 होगा उनके। मतलब ये कैसे हो रहा होगा, फिजिकली क्या हो रहा होगा? कि दो टाइम्स वो साइड बाय साइड आ जाते हैं। सर एक टाइम और आता है पहले ऐसा एक जब वो टाइम दोनों पे साथ में होते हैं। से पहले भी एक टाइम दो टाइम्स पे वो एक साथ होंगे, पहले 10-3 to 10 टाइम पे और उसके बाद दूसरे वाले पे, तो सबसे जो पहले है वो वाला लेंगे। नहीं वही मतलब कि वो ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है कि वो दो टाइम्स पे मतलब मिल रहे हैं दोनों? सर जैसे इंसान सर अगर वो फर्स्ट टाइम में बस में नहीं चढ़ेगा, वो भागता जाएगा, फिर उसके बाद फिर से मिल जाएंगे वो। हाँ। वो इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन बस नहीं पकड़ पाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, सी हमारी इक्वेशन को इससे थोड़ी पता चल रहा है कि हमारी इक्वेशन तो सिर्फ ये बता रही है कि वो कब इकट्ठे हुए, है ना। हमारी इक्वेशन को थोड़ी पता है कि मैन बस के अंदर चढ़ गया कि नहीं चढ़ा। ठीक है, अब फिजिकली मीनिंग समझते हैं कि क्या हो रहा है। आप ध्यान से देखो कि मैन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रहा है और बस जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, मतलब बस राइट को जाते हुए उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, करेक्ट। तो होगा क्या बच्चों, जब मैन उसके पीछे से आ रहा है, ठीक है, जब मैन उसके पीछे से आ रहा है तो अभी तो शुरू में मैन की स्पीड ज्यादा होगी, है ना। बस ने तो अभी अपनी स्पीड बनानी शुरू करनी है, वो 0 से अपनी स्पीड 1 2 3 4 सो ऑन बढ़ाती जाएगी, पर मैन की तो स्पीड ज्यादा है, पहले 20 है ना। तो शुरू में तो ऐसा होगा कि जो मैन है वो बस को ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि बस भी अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, बस मैन को ओवरटेक कर लेगी। समझ रहे हो दोनों टाइम्स का सिग्निफिकेंस? तो ये लिख लो कि एट जो पहले वाला टाइम है उस पे
man will overtake the bus. और जो दूसरे वाला टाइम है उस पे बस विल ओवरटेक द मैन। ठीक है, दिस इज ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि मैन बस में चढ़ा नहीं था, राइट? अगर मैन बस में नहीं चढ़ा था तो ऐसा हो जाएगा कि थोड़ी देर बाद बस उसको ओवरटेक कर रही होगी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई शुरू में बस की स्पीड कम है, मैन की ज्यादा है, लेकिन बस एक्सेलरेट कर रही है, मतलब बस की स्पीड बढ़ती जा रही है, राइट? तो क्या होगा कि शुरू में तो मैन बस को ओवरटेक कर लेगा, और मान लेते हैं कि मैन ओवरटेक करके आगे जाता रहा, बट होगा क्या कि अब बस भी अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, बस भी उसको ओवरटेक कर जाएगी। समझ आ गया? बताओ क्या उसके बाद फिर ऐसा हो सकता है कि मैन उसके बाद फिर मैन बस को ओवरटेक कर ले? नो सर। नो सर, क्यों? मैन की वेलोसिटी क्योंकि मैन अरे वेलोसिटी कांस्टेंट बस की एक्सेलरेशन ज्यादा है। कि उसके बाद तो फिर ऐसा हो जाएगा कि बस की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और वो मैन से आगे निकल गई, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना मैन के लिए कि वो बस को पकड़ पाए। सर अगर रिटार्डेशन हो तो हो सकती है। हाँ, रिटार्डेशन होती फिर हो सकता था। हाँ जी, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया बच्चों? बिल्कुल। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मुझे फटाफट ये यहाँ पे आप करके दिखाओ फोर्थ क्वेश्चन। और ध्यान से सोच के मुझे बताना कि फोर्थ क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा, मतलब दो अगर आंसर आएंगे तो उसमें से हमें कौन सा आंसर चूज करना चाहिए।
हाँ जी, तो इसमें बच्चों हम 8 वाला आंसर चूज करेंगे, सबने सही लिखा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, टाइम टेकन बाय मैन टू कैच द बस, क्लियरली लिखा है ना। जो t=12 है उस पे क्या हो रहा है, उस पे तो बस मैन को कैच कर रही है ना। यस सर। ओके तो ठीक है, अब बच्चों आप करना, अब आपके ये 3rd, 4th और 6th तीनों क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिल्कुल सेम है। राइट, बढ़े आगे। यस सर। ओके अब बच्चों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो बच्चों क्या होता है, हम सबने इतना हाँ जी, तो हम सबने बच्चों देखा है, अपने आसपास ऑब्जर्व किया है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा के फेंकते हैं, मतलब ऊपर को फेंकते हैं, तो वो नीचे आ जाता है ना। उसका रीजन क्या है? तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि every object experiences gravitational force of Earth in downward direction। ठीक है, वो क्यों है कैसे है उससे वी आर नॉट बॉदर्ड, बस हमें इतना पता है कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है जी। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है। जी अब बच्चों इट्स सो टर्न्स आउट, अगेन फिलहाल हमारे को उसका रीजन नहीं पता, कि अगर हम अर्थ की सरफेस से कुछ थोड़ी बहुत हाइट्स तक ही ऊपर हो, ठीक है, वो थोड़ी बहुत भी खैर बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि अगर हम 200-300 किलोमीटर तक भी हो अर्थ की सरफेस से ऊपर, तो वहां तक जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। फिर से सुनो कि देखो अभी हमने पहले 2 पॉइंट्स क्या लिखे हैं कि भाई हाँ हर ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है।
अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई करीब करीब 300 किलोमीटर तक की हाइट तक ये जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट ही होती है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट कि ये एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। For heights of approx 300 kilometers। ठीक है जी, और ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और ये किधर को होती है बच्चों? डाउनवर्ड्स। एंड बच्चों दिस इज अज्यूमिंग कि हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, when in the second point we wrote as a result it experiences acceleration, so we are observing that the body is coming downwards. नहीं, that it is experiencing a pull downwards, मतलब नीचे को धक्का लग रहा है उसपे। मतलब फाइनली हर बॉडी नीचे को आएगी। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम ही नीचे को आ रही हो, वो तो हम बॉल को ऊपर फेंकते ही हैं, बट हाँ फाइनली वो ऊपर जाके नीचे आ जाती है। राइट, क्लियर? ओके बच्चों, ये जो वैल्यू होती है 9.8 उसको हम क्या बोलते हैं? Acceleration due to gravity। Acceleration due to gravity। स्मॉल जी, इसको हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल जी। बच्चों ये फर्स्ट स्टेप है जहां पे गलती होती है। देखो जैसे बच्चों हम पाई को डिनोट करते हैं, मतलब पाई क्या है? पाई 3.14 है ना? ऐसे ही जी 9.8 है, मतलब जी इज जस्ट अ नंबर जिसकी वैल्यू 9.8 है। मैं मतलब ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जूनियर क्लासेस में ना कई बार ऐसे बोल देते हैं जी पॉजिटिव या जी नेगेटिव। राइट, लेट्स अंडरस्टैंड जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पाई पॉजिटिव होता है पाई नेगेटिव होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर क्या फालतू बात कर रहे हो, पाई इज ऑलवेज 3.14। राइट, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन ही बेकार है अगर हम बोले कि हाँ जी पॉजिटिव है या जी नेगेटिव है। जी तो भाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9.8 है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसके पॉजिटिव नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये लिख लो स्पेशली। एंड बच्चों इट ऑल्सो टर्न्स आउट कि ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज और मास ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब कोई भी टाइप की बॉडी हो, आप पत्थर फेंको चाहे पहाड़ फेंको कुछ भी फेंको, हर बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगती है वो सेम 9.8 ही लगती है। ठीक है, ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है बट एक्चुअली क्या होता है कि रियलिटी में तो एयर रेजिस्टेंस लग रही होती है इसलिए हमें अलग अलग दिखता है। बट अगर हम ये एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, ठीक है, तो ऐसा है कि हर ऑब्जेक्ट
कि एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम हो। ठीक है, तो अब बच्चों ये सारी कहानी हम क्यों लिख रहे हैं? बेसिकली ये सारा कुछ लिखने से, ठीक है, अभी हमें इसका रीजन नहीं पता, ठीक है, राइट नाउ डोंट वरी अबाउट द रीजन। आपसे फिलहाल ये नहीं पूछा जाएगा कि सर ये एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट है, या फिर 300 तक ही क्यों कांस्टेंट है, 1000 तक क्यों नहीं है कांस्टेंट, ठीक है, या फिर वो मास पे क्यों नहीं डिपेंड कर रही, ये सारा कुछ अभी हम नहीं बता सकते। हम ये सारी बात क्यों कर रहे हैं कि भाई अगर हमें ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इससे हमें क्या फायदा हो गया, क्या कर सकते हैं हम? इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते इक्वेशन। हम ये सारी कहानी इसलिए लिख रहे थे ताकि हम ये कंक्लूड कर सकें कि भाई यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई हम ये टॉपिक जस्ट आफ्टर इक्वेशंस ऑफ मोशन करते हैं, ताकि बस हमें ये पता चल जाए कि भाई यहां पर भी वही सेम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगनी। एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि g is a constant value and it does not have, it is always positive. नहीं तो से बहुत छाती ना कितने तो सर बट जनरली हम जैसे लिखते हैं कि it is downwards, एकदम मेरे तो पता नहीं कि ये हो रहे ने, तो doesn't it mean कि वो नेगेटिव साइन हम लेंगे? अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा आपको, वेट। ठीक है, g इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें कोई कुछ नहीं सोचना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वही करना था हमें। अब बच्चों याद करो हमारी साइन कन्वेंशन क्या थी? अब मैं लेफ्ट राइट वाली साइन कन्वेंशन की जगह ऊपर नीचे वाली साइन कन्वेंशन की बात करूंगा, क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी साइन कन्वेंशन क्या कह रही थी भाई, कि जो भी क्वांटिटी नीचे की तरफ होती है हमने उसको नेगेटिव लेना है, जो भी क्वांटिटी ऊपर की तरफ होती है उसको हमें पॉजिटिव लेना है। राइट बच्चों, यही थी साइन कन्वेंशन। यस सर। यस सर। अब हमारे जो हमें ऊपर पढ़ा उसके हिसाब से एक्सेलरेशन क्या है, लाइक दिस। तो ये एक्सेलरेशन नीचे को लग रही है और उसकी वैल्यू 9.8 है। यस सर। करेक्ट। तो अब हम अपनी साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो एक्सेलरेशन है उसको क्या बोलेंगे? -9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, या फिर माइनस, आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि जो हम पहले माइनस बोलते भी होते थे, नो डाउट, बट मतलब समझने वाली बात क्या है बच्चों कि g इज नॉट नेगेटिव। व्हाट इज नेगेटिव? a। हम a इक्वल टू -9.8 कहते हैं या फिर a इक्वल टू -g कहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि g इज इक्वल टू -9.8। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, g सिर्फ एक नंबर है जिसकी वैल्यू 9.8। ठीक है जी, हाँ जी।
हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था, प्लीज आस्क। सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। ये अभी हम जब मॉड्यूल कर रहे थे तो हम अटके भी थे इस पे, याद करो। बताओ जब बॉडी ऊपर जा रही है तब हम जी को पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे? Negative. नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव हाँ सर जी, जी को प्रणव। नहीं बोलेंगे यस बिकॉज एक्सेलरेशन एक्टिव होगी। एक्सेलरेशन को बोलेंगे कि वो नेगेटिव है। यस अगेन, मतलब मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा था। आपको फिर ये कहना चाहिए था कि सर फिर बेकार क्वेश्चन पूछ लिया आपने। जी को तो पॉजिटिव नेगेटिव पूछना ही नहीं है ना? जी के तो पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठता। अगर मुझे पूछना भी था तो मुझे क्या पूछना था? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यार, ठीक है ना? सर हाँ जी, सर जैसे साइन कन्वेंशन में हम ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं नीचे को नेगेटिव, सर अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तब हम ये लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मान लो मेंशन हो कि हम इसके ऑपोजिट लेने, तो सर हमें फिर हम उल्टा कर देंगे। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में लिख ही दिया स्पेसिफिकली कि आप ये साइन कन्वेंशन लो, फिर आप उसके हिसाब से आंसर कर दोगे, है ना? तो बच्चों इसी बात को समझने के लिए देखो, आपको याद होगा ये सेम क्वेश्चन हमने किया भी था। मान लो एक बॉल है विच इज गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है? जब हम कहते हैं कि अ बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स, उसका बच्चों मीनिंग क्या है? क्या चीज ऊपर को है? वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज ऊपर को है? वेलोसिटी वेलोसिटी। याद करो, वेलोसिटी से ही हमें बॉडी की डायरेक्शन का पता चलता है ना? याद है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला एग्जांपल, +5 -5? यस पर इस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रही है वो किधर को लग रही है? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो ऐसे लग रही है जी, है ना? तो बताओ बच्चों इस केस में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई? पॉजिटिव। सभी लोग चैट में आंसर करो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो velocity is positive. What about acceleration? नेगेटिव। कैसे पता चला? तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन। नीचे को, ऑपोजिट नहीं, सीधा नीचे को है भाई। ऊपर ही हमने कहा है कि जो भी क्वांटिटी नीचे को है उसको नेगेटिव लेना है ना? तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? नेगेटिव। व्हाट अबाउट जी? पॉजिटिव। जी तो पॉजिटिव है ना? जी मैं नहीं सोचना कभी। अगर जी पूछा है तो जी तो पॉजिटिव है ना? मतलब किसी बेवकूफ ने पूछ ही लिया तो ठीक है, जी तो पॉजिटिव है, नहीं सोचना। तो एक नंबर ही है। अच्छा बच्चों, एक ना मतलब हम जी को जनरली 10 लेके सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस,
until unless क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो 9.8 हम 10 लेके ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और सर वो कई बार क्वेश्चन पे भी डिपेंड कर सकते हैं। हाँ वो आपको, इसीलिए मैंने मतलब हमेशा मैं बोलता ही हूँ ना कि ऑप्शंस को देखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपने बोला था अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन ऑपोजिट हो तो वो रिटार्डेशन होती है, तो इस केस में रिटार्डेशन होगी। यस, इस केस में रिटार्डेशन होगी। और ये आई थिंक बिल्कुल क्लियर भी है ना, क्योंकि जब बॉल ऊपर जा रही होती है तो स्लो हो रही होती है। यस सर। ओके अब मान लो बच्चों there's a ball which is going downwards, तब उसकी वेलोसिटी किधर कोई बच्चों, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे। एक्सेलरेशन किधर को लग रही है बॉडी पे? नीचे को। डाउनवर्ड्स। नीचे को, नीचे को। ओके तो इस केस में व्हाट इज वेलोसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। Velocity is negative. What about acceleration? नेगेटिव। सभी चैट में आंसर करो। नेगेटिव। जी पॉजिटिव। पॉजिटिव। ई हमेशा ही पॉजिटिव है, राइट? तो बच्चों आपको ये समझ आ गया कि मतलब एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव है ना, उसमें तो सोचना ही नहीं है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो तो नीचे को ही लग रही है हमेशा। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन की बॉडी ऊपर को जा रही है या नीचे को जा रही है। क्लियर? तो Yes. बच्चों ये वाले केस में बताओ, ये वाला केस रिटार्डेशन का है कि नहीं है, नीचे वाला? नो सर, नीचे नीचे वाला एक्सेलरेशन। हाँ नीचे वाला एक्सेलरेशन है। और इसको फिजिकली भी सोचो कि जब एक बॉल ऐसे नीचे गिर रही होती है तो उसकी स्पीड तो बढ़ रही होती है। यस सर। ओके तो क्लियर टिल नाउ? यस सर। ठीक है जी। ओके तो चलो बच्चों हम एक केस लेते हैं। लेट अस से तो बच्चों देखो, बिफोर वी स्टार्ट डूइंग एनी क्वेश्चंस, हमें क्या पता चल गया कि बेसिकली यहाँ पर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगनी है। और रादर यहाँ तो अच्छी बात हो गई कि वो इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन तो आपको हमेशा पता ही है कि वो हमेशा -9.8 है, तो एक अननोन तो आपका परमानेंटली खत्म हो गया। यस सर। तो बच्चों मान लो हमने ऐसे ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ u स्पीड देके फेंका, ठीक है? और ऐसे में क्या होगा भाई कि वो बॉल ऊपर जाएगी लेट से किसी हाइट h तक, और फिर वो वहां से नीचे आ जाए। ठीक है जी, तो हम सबसे लोएस्ट पॉइंट को बोल देते हैं A,
टॉप मोस्ट पॉइंट को बोल देते हैं बी, और जब बॉल नीचे आ गई उसको बोल देते हैं ओके। तो बच्चों हम इसकी मोशन से रिलेटेड कुछ अलग अलग टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। हम देखते हैं वो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। मान लो हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। आई एम स्टिल फॉलोइंग आवर ओल्ड प्रैक्टिस कि जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तो लिखना है कि कहां से कहां, ठीक है जी। तो अब ए टू बी यू क्या हो गया बच्चों? यू यू हो गया है ना। वी क्या हो गया विभव बताओ? 0 0 0 अनुराग आप बताओ वी क्या होगा? अनुराग वी हो गया 0। ये सबको समझ आ रहा है बच्चों क्यों मोशन कैसी होती है? हम जब एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो ऊपर जाती है, स्लो होती जाती है, फिर रुकती है एक पॉइंट पे, फिर वहां से नीचे आना शुरू करती है, ठीक है जी। अब जिंदर आप बताओ ए क्या होगा? ए टू बी 9.18। हाँ फिर बोलो। 9.18 सॉरी 9.8 9.8। और हम इसको मतलब माइनस नीचे को है ना, और बच्चों हम वैल्यू नहीं डालेंगे अभी। क्यों डालनी है वैल्यू? अभी सिर्फ माइनस जी। वी नो कि जी को 9.8 हम या 10 डाल ही सकते हैं। ओके तो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होएगी वो एच के इक्वल हो जाएगी, है ना। और टाइम कुछ भी टी मान लेते हैं। तो फटाफट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बताओ मुझे टाइम क्या आ गया? u/g। v0 कैसे आया? देखो जब आप एक बॉडी को ऊपर फेंकते हो क्या होता है उसके साथ? वो स्लो होती रहती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक इंस्टेंट के लिए रुकती है और उधर से नीचे आना शुरू करती है। इमेजिन अ बॉडी इन स्लो मोशन। इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0। तो अब फर्स्ट इक्वेशन तो u इज 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी, तो t आ गया u बाई जी, करेक्ट। यहीं पे अगर अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें तो h बन गया u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, t हमने निकाल लिया है u इंटू यू बाई जी माइनस हाफ जी यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो h बन गया यू स्क्वायर बाई टी। सबको क्लियर? यस। ओके
बच्चों अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं A to C। मैं लगा सकता हूं सीधा? यस सर लगा सकते हो। सोच लो एक बार। नो सर। नो सर, बिकॉज हम टू इंस्टेंट के बीच में लगाते हैं इक्वेशंस। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट है सर। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है सर। वेलोसिटीज चेंज हो, वेलोसिटी बीच में कम हो रही है फिर बढ़ रही है, लाइक जीरो होने दो। फिर क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या कंडीशन है? एक्सेलरेशन 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 कांस्टेंट तो है ना। तो बॉडी के बीच में डायरेक्शन चेंज हो या कुछ भी हो, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम लगा सकते हैं A to C, राइट। तो अगर हम A to C लगाते हैं, अब U कितना हो गया? U है, एक्सेलरेशन हमें पता है कि -g है। S क्या है बच्चों A to C? 2h 0 मीटर 0 मीटर 2h 0 या फिर 2h? ध्यान से सोच के बताना, आपको पता है आंसर। 0 फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट करनी है क्योंकि ऐसे इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एक्सेलरेशन हम जब नीचे आएगा तब तो पॉजिटिव होगी, तो इसमें नेगेटिव नहीं, यही तो मैंने सारा बताया ऊपर कि भाई एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव है। ओके। ये बच्चों ये ना 9th क्लास का कंसेप्ट है आपका, आई नो दिस। 9th क्लास में आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, बॉल नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। भूल जाओ उसको, ठीक है, टोटली भूल जाओ। 11th क्लास में क्या है? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है जी। सर A to C में S तो 0 ही होएगा, H तो मैक्सिमम हाइट है। नहीं, उसका रीजन ये है भाई, S तो डिस्प्लेसमेंट होती है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो S होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ A to C डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो 0 ही है। बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। यस सर। राइट। तो अब हम इसके बेसिस पे बच्चों एक तो T निकाल लेंगे और एक हम V निकाल लेंगे। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं, u²/2g, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करके एक g कट गया, तो u²/g माइनस u²/2g। तो सेकेंड इक्वेशन s 0 है इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस हाफ इंटू g इंटू t²। तो यहां से भाई अब t क्या आ गया? एक t देखो आपका u/g 2u/g। आ गया समझ सबको? यस सर। यस सर। और अब हम अगर v निकालें, अच्छा ये जो दो रिजल्ट्स आए हमारे पास, इनसे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आ गए। देखो भाई, ऊपर जाने का टाइम कितना था? u/g। टोटल ऊपर जाके नीचे आने का टाइम कितना है? 2u/g। इससे क्या पता चला हमें? जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है
सेम टाइम ऊपर और नीचे आने में। उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। करेक्ट। और यहां से बच्चों क्या समझ आया? बॉल को हमने ऊपर किस वेलोसिटी से फेंका था? u से। वापस किस वेलोसिटी से आई बॉल? -u। तो क्या मतलब हुआ कि बॉडी रिटर्न्स बैक with same speed but in opposite direction। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो ही गई, पहले ऊपर को जा रही थी अब नीचे को आ रही है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है बच्चों। हाँ जी सर लास्ट वाला एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, बॉडी रिटर्न्स बैकवर्ड। ये देखो जो वेलोसिटी आई हमारे पास, ये -u आई है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस का क्या मतलब हुआ? नीचे की तरफ। वो तो है ही, दिख ही रहा है कि जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो नीचे की तरफ ही होगी उसकी वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू u ही है, मतलब जिससे हमने फेंका था। ओके सर। चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब आपका जो Thank you, होमवर्क sir. है, Excuse me, sir. यस Can you please tell that what we have to read from module? यस 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 मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो एक्सरसाइज 0 में से करना है आपने। बच्चों होमवर्क देख लो ध्यान से। आई पार्ट मैं थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ इस बार होमवर्क, आपके पास टाइम है। बच्चों थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, मतलब ये 13 पेज पढ़ने में, मतलब आप ये मान लो कि आपको मतलब एटलीस्ट मतलब आपको आप ये मान लो कि 70-80 मिनट्स लगने चाहिए। मतलब कि कहीं कॉमा की गलती भी है ना, वो भी आपने मुझे बतानी है कि सर ये कॉमा गलत डला हुआ है। इतना थॉरोली पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको फिजिक्स में और कोई एनसीईआरटी या कुछ तो पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ मॉड्यूल करना है एक, तो उसको तो हमने पूरा अच्छे से करना है। ओके सर। और भी है अभी काम। एक्सरसाइज 2 फर्स्ट 30 क्वेश्चंस। ऑलराइट? यस सर। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है बच्चों प्लीज कलेक्ट करो, मतलब अपना अब आगे सारा काम उसके बेसिस पे ही होगा, है ना, उसके साथ। चलो ओके बच्चों, दिन बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.